एवरेज का मतलब क्या है? जैसे कभी आपको कोई ये पूछ ले कि यार 15 क्लासेस का, कोई ऐसे कहे कि 15 क्लासेस का एवरेज, उम्र का एवरेज पूछा है, 12 साल है, मैं पूछूं कि सम क्या होगा, तो क्या ट्रिक है? कुछ भी नहीं, सीधे 15 को 12 से गुणा करना पड़ेगा और हम बोलेंगे 15 गुणा 12 180 है। हम अगर ये पहले ही देख लेंगे कि ऑप्शन में एक ही में 0 है तो उसे लगा देंगे डायरेक्ट। यानी एवरेज जो होता है बेसिकली, जब हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन को जोड़कर भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। ये आप सबको पता है। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने भाग किया, सभी संख्याओं के जोड़ को सभी संख्याओं की संख्या से भाग कर दिया तो क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। जैसे दुर्गा जी, किसी ने मुझे पूछा कि जब वो आई थी तो आते ही 8 रोटी खाई थी, फिर 12 खा गई थी, फिर 7 खा रही थी, फिर 5 खा रही थी, तो बताओ एवरेज क्या होगा? इसका मतलब मैंने 4 दिन तक ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चला कि उन सभी ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 12 8 20 7 27 5 32 है। तो फिर एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इस 32 को टोटल मैंने 4 ऑब्जर्वेशन किए भाग करूंगा और मैं बोलूंगा 8 इज द एवरेज। आज की पूरी क्लास सिर्फ इस एक बेसिक फॉर्मूले पे आधारित है। आप देखेंगे आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, एवरेज कितना आ गया था जी? 8 आ गया था। यानी हमें सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि जब कभी कोई एवरेज की बात करेगा तो हम क्या करते हैं? सम को नंबर से भाग कर देते हैं, और जब कोई सम की बात करेगा तो एवरेज को नंबर से गुणा कर देते हैं, और जब कोई नंबर की बात करेगा तब हम सम को एवरेज से भाग कर देते हैं। अगर आप ये तीनों बातें समझ गए तो हम सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने सवालों की गांठें तोड़ूंगा। आप यकीन मानिए कि मजा आ जाएगा आपको। आप सब देखिए, पहला सवाल एक अजीब सा सवाल पूछा गया, जिस सवाल को करने में किसी भी बच्चे को नानी याद आ जाएगी। अगर आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मास्टर क्या करके मानेगा। आप देखिए क्या है सवाल। दुर्गा जी ये कह रहे हैं कि x को हमने 5 बार लिया और y को हमने 7 बार लिया तो औसत आया 37। साथ ही हमने x को 7 बार लिया और y को 5 बार लिया तो औसत आया 35। मैं समझ गया कि दो इक्वेशन बनेंगी और वहां से x निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि x का कोफिशिएंट यहां कितना आएगा? 5, और यहां y का आएगा 7। अच्छा, पूछा क्या है सवाल में? y पूछा है, मैं y को नहीं हटा सकता। मैंने ये भी देखा कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से कट रहे हैं, मगर मैं 7 से भाग करके देख रहा हूं तो सारे ऑप्शन का रिमाइंडर अलग अलग है। समझ गया? बस इतनी सी बात थी। अब देखना बड़े ध्यान से दुर्गा जी, आप देखना मेरा तरीका, आपका दिल दहल जाएगा। सवाल क्या है? मैं एक इक्वेशन पकड़ रहा हूं, बताऊंगा क्यों। इन्होंने कहा x आपने 7 बार लिया है तो 7 बार x लिखूंगा, कितना हो जाएगा सम? 7x हो जाएगा या नहीं? आपने y को कितनी बार लिया है? 5 बार। तो आपने टोटल संख्याएं कितनी ली हैं दुर्गा जी? आप बता सकते हैं? 12। तो मैं ये कह रहा हूं 12 गुणा 35 एवरेज होगा। ये बात क्लियर है या नहीं दुर्गा जी? बस मुझे इतनी बात बता दीजिए। बोलो क्लियर है या नहीं? मैंने ये 12 कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। जब आपने 7x 7 बार लिया x, आपने y 5 बार लिया y, टोटल संख्याएं हो गई 12 और उनका एवरेज कितना आया? 35। तो यहां से मैंने ये लिख दिया कि ये 7x + 5y इतना। अब देखना आप दुर्गा जी, मैंने डिजिटल सम प्रो में बच्चों को यही बताया कि अगर आपको इस टाइप का सवाल करना हो तो ध्यान से देखना दुर्गा साहब। मुझे तो y चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए। तो आप बताओ मैं किससे भाग कर दूं कि रिमाइंडर 0 आएगा? 7 से। तो बस मैंने कुछ नहीं किया दुर्गा जी, मैंने 7 से भाग किया, डिवाइड बाई 7। तो आपने कहा यहां तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहां पे तो 5y रहेगा दुर्गा जी, बराबर। आपने देखा 7 से ये भी कट गया, 0 आ रहा। यानी मुझे ये पता चल गया कि y भी फिर एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाग करने पे 0 आएगी। बोलो है या नहीं? तभी ऐसा हो रहा है। ये तो 0 आ गया, यानी ये पता चल गया कि 5y को भी 7 से भाग करने में 0 आ रहा है।
अब 5 को तो 7 से भाग करने में 0 आता नहीं है, y को 7 से भाग करने में 0 आता है, तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? आप बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है? 42 को 7 से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है, यही उत्तर है।